इसराइल गजा और रफा में फौजी ऑपरेशन फौरी रोके। आलमी अदालत इंसाफ ने गजा की सूरत हाल पर अहम फैसला सुना दिया। इसराइल को 1 माह में इस हुक्म पर उठाए गए इकदाम से आगाह करने का हुक्म। इसराइल यूएन फैक्ट फाइंडिंग मिशन को गजा तक रसाई दे। आलमी अदालत इंसाफ ने तमाम नुकात पर 13-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। इसराइली मजालिम के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका ने दरख्वास्त दी थी। जनूबी अफ्रीका और हमास की जानिब से फैसले का खैर मकदम। इसराइल का फौरी तौर पर रफा में ऑपरेशन रोकने से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानने से इनकार। इसराइली वज़ीर ख़जाना का कहना है कि जंग बंदी के हुक्म पर किसी सूरत अमल दरामद नहीं हो सकता। गजा की पट्टी में जंग रोकने का मतलब इसराइल को सफ़ाए हस्ती से मिटाना है। वक्त हमास के साथ खड़े होने वालों को बेनकाब करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। आलमी बिरादरी से आलमी अदालत के फैसले पर फौरी अमल करवाने की अपील। अपने एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रफा में ऑपरेशन रोकने से दुनिया में अमन की राह हमवार होगी। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। उस्मान खान, आजम खान, अबरार अहमद, अब्बास आफरीदी और साइम अयूब पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद स्क्वाड का हिस्सा। इमाद वसीम, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और हारिस रऊफ भी शामिल। ICC T20 का मेला सजने में चंद रोज बाकी, तैयारियां जोरों शोर से जारी। बूम बूम आफरीदी ICC T20 वर्ल्ड कप के सफीर मुकर्रर। दीगर सफीरों में युवराज सिंह, क्रिस गेल और यूसैन बोल्ट शामिल। कौमी टीम के साबिक कप्तान रमीज राजा, वसीम अकरम और वक़ार यूनुस कमेंटेटर्स की फहरिस्त में शामिल। इंग्लैंड से T20 सीरीज, कौमी खिलाड़ियों की बर्मिंघम में प्रैक्टिस। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग के सेशन हुए। इंग्लैंड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। पहला मैच बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया था। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कसल SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अस्करी क़यादत, विफाकी वज़रा और चारों सूबों के वज़रा आला शिरकत करेंगे। चारों चीफ सेक्रेटरीज को भी इजलास में मदऊ किया गया है। विफाक और सूबे में कशीदगी कम करने के लिए अहम इक़दाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को भी SIFC एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की दावत दे दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के मुतालबे पर विफाकी हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर को शिरकत की दावत दे दी। जो ये काम दिन की रोशनी में नहीं कर सकते, वो ये बदमाश और ये मुजरिमीन रात के अंधेरे में करने की कोशिश करते हैं। इससे एक दिन पहले भी जबकि यूनाइटेड नेशंस का डेलीगेशन हमारे दफ्तर में बैठा हुआ था, उनकी हमसे मीटिंग थी, इलेक्टोरल प्रोसेसेस और कस्टम्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो इन्होंने हमें अटैक किया था पूरे दफ्तर को और वहाँ रहा था। PTI रहनुमाओं की सील सेक्रेटेरिएट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान PTI रऊफ हसन कहते हैं, 2 साल से हम रियासत के फाशिज्म में जी रहे हैं। अहकामात कहीं और से आते हैं और ये लोग टाउट हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा, दफ्तर बंद है लेकिन हमारे कारकुन बाहर बैठे हुए हैं। लोग इमारत के लिए नहीं, नजरिए के लिए आते हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को टारगेट किया जा रहा है। अगर ये समझते हैं कि PTI को मुनहदम कर देंगे तो ये इनकी गलत फहमी है। अवाम के गम गुस्सा और नफरत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, मगर इससे कोई ये समझते हैं कि अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुनहदम कर देंगे या इमरान खान को लोगों के दिलों से जो है ये कोई धुंधला देंगे, तो वो इनकी गलत फहमी है। कमेटी में हमने डिस्कशन की है, जो CDA ने हमारे ऊपर हमला किया, हम उसको हमला समझते और बगैर नोटिस के सारा कुछ किया। इसका हर चीज़ PTI के अपने नाम है। इसके सोलर PTI के नाम है, बिजली गैस PTI के नाम है, सब कुछ PTI। अभी तक डोमिनेट किया ऑपोजिशन ने और ऑपोजिशन डोमिनेट करेगी वहाँ पे इंशाल्लाह ताला, कौमी असेंबली में भी और सेनेट में भी। तहरीक इंसाफ का CDA के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। बैरिस्टर गौर कहते हैं, दुबई लीग से तवज्जो हटाने के लिए मरकजी दफ्तर पर कार्रवाई की गई। उमर अयूब बोले, आमिर मुगल को पुलिस गर्दी का निशाना बनाया गया। इस निज़ाम के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे। शिबली फराज ने कहा, फिस्तायत का निज़ाम आखिरी हिचकोले ले रहा है। नवाज शरीफ ने हमेशा फिक्स मैच खेला है। जिस तरह की फस्तायत इस हुकूमत ने जिस तरह से ये जुल्म व जबर किया है, तो ये सियासी तौर पे हमारा मुकाबला नहीं कर सकते और न कर सके हैं।
सिर्फ के इमारत पे 2 मंजिलें ऊपर जो तामीर की गई, बल्कि जो आपने पब्लिक एरिया में कंटेनर्स और पार्किंग शेड बनाया वो रिमूव करें, इसकी वजह से पब्लिक को दिक्कत होती है। तो 10 मई के नोटिस की रोशनी में उसके परसुएंस में ये रिमूवल्स की गई हैं। ये कानून के ऐन मुताबिक है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने CDA की कार्रवाई को कानूनी करार दे दिया। सेनेट इजलास में खिताब, बोले CDA के मुताबिक नोटिस जारी करने का सिलसिला 4 साल से जारी था। पब्लिक एरिया में कंटेनर भी रखे गए और पार्किंग शीट भी बनाए गए। CDA की कार्रवाई ऐन कानून के मुताबिक है। शिबली फराज जब हुकूमत का हिस्सा थे तो क्या इंतकामी कार्रवाई नहीं हुई? शायर अहमद फराहत बाजियाबी केस में सेक्टर कमांडर और डायरेक्टर 29 मई को तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीर हुक्मनामा उर्दू में जारी कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला और दिफा की बतौर अदालती मावन तलबी। मुखवी की लोकेशन ट्रेस कर ली गई। IG और SSP पुलिस ने तहकीकात में पेशरफ से आगाह किया। इदारों की आपस में लड़ाई से दोनों इदारे कमज़ोर होते हैं। उन अफराद से होशियार रहें जो इन इदारों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। हर जज के दिल में वकील का बड़ा एहतराम है, जिसमें मैं भी शामिल। हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। अदालतों का एहतराम नहीं होगा तो हमसे भी उम्मीद ना रखें। आपस की लड़ाई से इदारे कमज़ोर होते हैं। इन अफराद से होशियार रहें जो इन इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक अहमद शहजाद का तकरीर से खिताब, कहते हैं हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। हमें हुकूमत या किसी इदारे की बी टीम नहीं बनना। खैबर पख्तूनख्वा बाजी ले गया। विफाक से पहले सूबे का बजट पेश। खैबर पख्तूनख्वा का माली साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया गया। सूबाई वज़ीर ख़जाना आफ्ताब आलम ने बताया कुल महसूलात 1754 अरब रुपए हैं। कुल अखराजात 1654 अरब रुपए हैं। बजट 100 अरब रुपए सरप्लस है। तालीम के लिए कुल 362 अरब 68 करोड़ रुपए मुख्तस। पेंशन की मद में 10%। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़। कम से कम माहाना उजरत 32 से बढ़ाकर 36,000 करने की सिफारिश। KP असेंबली बजट में विफाकी महसूलात का हदफ 1212 अरब जबकि सूबाई महसूलात का हदफ 93.50 अरब रुपए रखा गया है। दीगर महसूलात की मद में 31.55 अरब। जमशुदा अजला की मद में महसूलात 219.92 अरब। बैरूनी इमदाद से चलने वाले मंसूबों से 130.59 अरब रुपए के महसूलात वसूल होंगे। तारीख में ऐसा नहीं हुआ। सूबाई हुकूमत विफाक से पहले बजट दे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की खैबर पख्तूनख्वा के विफाक से पहले बजट पेश करने पर तनकीद। बोले ये KP को जाने वाले 14% का तखमीना खुद लगाएंगे। तहरीक इंसाफ पर IMF से ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश का इल्ज़ाम। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ बोले PTI की सूबाई हुकूमत ने फर्जी नंबर्स पर बजट पेश किया। फिलहाल तो आवाम से ये अपील है कि लानते भेजिए इनके ऊपर जो इसके जिम्मेदार है। सुबह दोपहर शाम 5 वक्त और बाकी इंशाल्लाह अपना हक हम लेना जानते हैं। हमने एक टाइम लाइन दी हुई है 15 दिन की। इनके पास टाइम नहीं है बात करने का। जब 15 दिन गुजरेंगे वो डेट मेरे पास लिखी हुई है, फिर मैं इनको बताऊंगा कि फिर बटन किसका है, बिजली किसकी है, सूबा किसका है। आवाम को बिजली की लोड शेडिंग के जिम्मेदारों पर लानते भेजने का मशवरा। अली अमीन गंडापुर कहते हैं 15 दिन का वक्त दिया है, फिर बताऊंगा सूबा किसका है और बटन किसके हाथ में है। मकतूल सहाफ़ी नसरुल्लाह गिडानी आबाई गांव कबूल खान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सहाफ़ी, वकला, सियासी और समाजी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। प्रेस क्लब दादू का सहाफ़ी के कत्ल पर 3 रोज़ तक सरकारी खबरों का बॉयकॉट का ऐलान। पुलिस का सहाफ़ी के कातिलों का पता लगाने का दावा। सिंध हुकूमत का सहाफ़ी नसरुल्लाह के बच्चों की तालीम और दीगर अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान। सीनियर वज़ीर शजील मेमन कहते हैं सहाफ़ी नसरुल्लाह के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। हम